हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ। आज लंच रेसिपी में मैं क्या क्या बनाई हूँ उसी का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज निरामिष थाली रेसिपी में शेयर करूँगी मूंग के दाल और पटल के भाजी और इसमें कद्दू के सब्जी यानी कि बजी बनाए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से विष्णुप्रिया मणिपुरी निरामिष थाली बना के आज दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी। आज के रेसिपी के लिए 1 कप मूंग दाल ले लेंगे। मूंग दाल को हम धीमी आंच में कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करेंगे। बिना तेल में फ्राई करना है मूंग दाल को और कंटिन्यू चलाते हुए गैस का फ्लेम लो रखते हुए फ्राई करना है। बहुत ही सिंपल और टेस्टी वाला रेसिपी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए क्योंकि मूंग दाल के साथ में कद्दू के भाजी और पकोड़े भी बनाई हूँ, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मूंग दाल को फ्राई कर लिए, अभी हम क्लीन कर लेते हैं, इसलिए हम पानी ऐड कर देंगे। मूंग दाल को अच्छे से रगड़ते हुए क्लीन कर लेना है। मूंग दाल को क्लीन करने के बाद प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। प्रेशर कुकर में मूंग दाल को ऐड करने के बाद इसमें कटे हुए मिर्चा भी ऐड कर देंगे। कटे हुए मिर्चा ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी 2 ग्लास ऐड कर देंगे 1 कप मूंग दाल में। पानी ऐड करने के बाद ढक्कन लगा देते हैं और 2 से 3 सीटी लगाएंगे। और तड़का के लिए सामान रेडी कर लेते हैं। तड़का में हम टमाटर ऐड करेंगे, इसलिए टमाटर को हम बारीकी से काटेंगे। मैं कुछ इस तरीके से काट रही हूँ। मूंग दाल के तड़का में अगर टमाटर ऐड किया जाए तो दाल का स्वाद और भी दुगना हो जाता है, इसलिए मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। और नन्नम पत्ता भी काट लेते हैं, यानी कि तड़का के लिए जितना भी सामान हम ऐड करेंगे वो सारे हम रेडी कर लेंगे एक एक करके। नन्नम पत्ता को रेडी कर लिए, अभी इसमें तेज़पत्ता रख देते हैं। तेज़पत्ता के बाद इसमें सूखा मिर्चा भी रख देंगे और अदरक भी रेडी कर लेंगे। आज का ये सिंपल और टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को सबसे पहले दबाइएगा नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। 2 सीटी लगाने के बाद मूंग दाल पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अभी इसमें हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तड़का लगा लेते हैं दाल में। उसके लिए कढ़ाई में तेल ऐड कर देते हैं। तेल गरम होने से इसमें सबसे पहले 5 फोरन ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें सूखा मिर्चा, नन्नम पत्ता, अदरक ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम में लो ही रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें काटे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे और अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तड़का लगाने के लिए सामान रेडी कर लिए हैं। अभी इसमें दाल ऐड कर देते हैं। दाल को इसमें ऐड करने के बाद एक उबाल आने तक वेट करेंगे और अच्छे से उबाल आने से इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल और इजी तरीके से मूंग दाल का रेसिपी बना के रेडी कर लिए है। उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी आप लोग पहली बार ही घर में परफेक्ट बना पाएंगे। और इतना स्वादिष्ट रेसिपी बनता है ना, कम टाइम में आप अगर निरामिष रेसिपी बनाना हो तो मूंग दाल का रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दाल तो रेडी कर ली, अभी कद्दू के भाजी भी बना लेते हैं। कद्दू को मैं कुछ इस तरीके से काटूंगी। इस तरीके से कद्दू को काटने से बहुत अच्छे से और जल्दी ये बन जाएगा। आज का ये भाजी रेसिपी, कद्दू के भाजी बनाना हो तो कुछ इस तरीके से काटिएगा। पतले पतले स्लाइस में अगर कद्दू को काटेंगे तो कद्दू के भाजी बहुत जल्दी बन जाएगा और कम समय में आपको भाजी रेडी करना है तो कुछ इस तरीके से बना के देखिएगा। तेल गरम कर लिए, इसमें कटे हुए कद्दू ऐड कर देंगे। हमने इसमें 2 से 3 हरे मिर्चे ऐड कर दिए थे काट के। उसके बाद कंटिन्यू चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे कद्दू को। अच्छे से फ्राई करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे और ये भाजी का रेसिपी 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। ढक्कन खोल के भाजी को चेक कर लेंगे। उसके बाद भाजी को फिर से कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करते जाएंगे। आज का ये रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। आज का ये भाजी रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी इसमें सूखा मसाला ऐड कर देते हैं। हल्का जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसमें
हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे और नमक स्वाद अनुसार ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाजी लगभग बन के रेडी हो गया है। आज का ये बाजी रेसिपी और मूंग दाल का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।